बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज और कल की वीडियोस अमेरिका के हौथीज के अगेंस्ट ऑपरेशन के हवाले से होगी। इन दोनों वीडियोस के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अमेरिकन और उसके एलाइज क्लेम कर रहे हैं कि हमने किस तरह से हौथियों के ये जो ड्रोन मिसाइल हमले थे उनको नाकाम बनाया। देखें, इस वक्त हौथी जो है वो दो तीन किस्म के हमले कर रहे हैं। एक तो वो हमला इसराइल के ऊपर कर रहे हैं, अपने ड्रोन, अपने क्रूज मिसाइल्स, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के ऊपर मार रहे हैं। हौथियों की जो बेस है वो बेसिकली यमन के अंदर है। यमन के अंदर उनकी एक हिस्से के ऊपर हुकूमत है, बल्कि जो यमन का कैपिटल है वो भी हौथियों के कब्जे में है। दूसरा जो हौथी इस वक्त हमले कर रहे हैं वो कमर्शियल शिप्स के ऊपर है, और तीसरा वो ये अमेरिकन और उसके एलाइज के ऊपर कर रहे हैं, इनके जंगी जहाजों के ऊपर कर रहे हैं। तो अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज की तरफ से दो खबरें आई हैं। आज की पहली खबर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक पुराने हैरियर जेट ने, जो कि अमेरिकन मरीन कोर इस्तेमाल करती है, ये हैरियर जेट आपको पता है कि बेसिकली ब्रिटेन ने बनाया था। इस जहाज से आप वर्टिकल टेक ऑफ भी कर सकते हैं जिस तरह हेलीकॉप्टर करता है, और इस जहाज से आप वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकते हैं जिस तरह से एक हेलीकॉप्टर करता है। लेकिन जब इस जहाज को फ्लाई करवाना होता है तो उसके ऊपर वेपन लोड जरूर होता है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये वर्टिकल टेक ऑफ की बजाय इसको शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टेक ऑफ के लिए थोड़ा सा रनवे इस्तेमाल जरूर किया जाता है, जबकि जब इसने लैंड करना होता है तो ये वर्टिकली लैंड कर सकता है। एनीवे, तो ये जहाज आज भी अमेरिकन मरीन कोर इस्तेमाल कर रही है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक तो अमेरिका के पास फुल फ्लेज एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिनके ऊपर से वो F-18 जहाज इस्तेमाल करते हैं, F-35 जहाज इस्तेमाल करते हैं, और बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट जहाज इस्तेमाल करते हैं, E-2 हॉकाई AWACS जहाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमेरिका की जो मरीन कोर है वो कुछ एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स भी इस्तेमाल करती है जिनके डेक्स के ऊपर ये इस तरह के शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वाले जहाज ऑपरेट होते हैं। पहले अमेरिका जो है वो इस हैरियर जेट का एक मॉडिफाइड वेरिएंट AV-8B हैरियर 2 इस्तेमाल करते थे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस जहाज को फेज आउट कर रहे हैं और इसकी जगह पे अमेरिका अपने F-35B जहाज इस्तेमाल करेगा। यही F-35B जहाज ब्रिटेन की रॉयल नेवी भी इस्तेमाल करती है। यही F-35B जहाज जापान अपने इजुमु क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर भी इस्तेमाल करता है, जबकि ये जो इजुमु एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भी उसी तरह का एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप ही है। इसको आप 60% एयरक्राफ्ट कैरियर कह सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली प्रॉपर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होते। एनीवे, लेकिन एज एन एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल जरूर होते हैं। तो अब यूएस मरीन कोर के AV-8B फाइटर जेट ने एक वक्त के अंदर मल्टीपल हौथी ड्रोन जो है उनको शॉट डाउन किया है, और अब अमेरिकन जो है वो उस पायलट के इंटरव्यूज वगैरह कर रहे हैं, उसको दुनिया को बता रहे हैं कि देखें हमारे जो पायलट्स हैं वो कितने जबरदस्त हैं, और जहां पे हमारे F-18 फाइटर जेट्स जो हैं वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, हमारे पुराने यूएस मरीन कोर के AV-8B हैरियर जेट्स भी इस जंग के अंदर बड़ा जबरदस्त जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, और इसराइल की तरफ स्ट्राइक किए जाने वाले ड्रोन्स को जो है वो निशाना बना रहे हैं, कमर्शियल शिप्स के ऊपर हमला करने वाले क्रूज मिसाइल्स को जो है वो निशाना बना रहे हैं, और अपनी फोर्सेस को जो है और अपने इंटरेस्ट को वो सेफ गार्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात जो मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ वो बेसिकली ये है कि ठीक है, एक फाइटर जेट ने 7 ड्रोन जो है उनको शॉट डाउन किया, आपने उसका इंटरव्यू किया, दुनिया को बताया, अपने लोगों को बताया कि देखे जी हमारी ये कामयाबी है। कामयाबी आपकी किस तरह से है, जरा आज इसका हिसाब लगा लेते हैं। कामयाबी का भी तो कोई हिसाब होता है ना। तो ये जो पायलट है ना AV-8B जहाज का, ये USS बटान से ऑपरेट कर रहा था। इसका कहना ये है कि हम जब इस इलाके के अंदर आए तो हमने अपने कुछ AV-8B जहाजों को सिर्फ इस मकसद के लिए तैयार किया, क्योंकि जहाजों की ना कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, आप अपने जहाज को किस मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो उसका कहना यह था कि जी हमने अपने जहाज को एयर टू एयर मिशन के लिए जो है वो कॉन्फ़िगर किया, उसके ऊपर उस तरह के वेपन्स लगाए। वेपन्स कौन से लगाए वो उसने नहीं बताया। वेपन्स मैं आपको बता देता हूँ, AMRAAM मिसाइल लगाए होंगे या साइड वाइंडर मिसाइल लगाए होंगे, क्योंकि एयर टू एयर मिशन के लिए तो यही 2 मिसाइल लगाए जा सकते हैं। तो उसका कहना यह था कि ये जो हौथीज है ना, इनके जो सुसाइड ड्रोन है ये 1 वे ट्रैफिक के ऊपर आते हैं, यानी कि एक दफा ये लॉन्च होते हैं, ये वापस नहीं जाते, ये किसी ना किसी टारगेट को हिट जरूर करते हैं, या ये खुद तबाह हो जाते हैं या टारगेट तबाह कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि हम इनको तबाह कर दें। अब मैं आपको जो आज बात बताना चाह रहा हूं कि जब इस एक पायलट ने 7 इस तरह से ड्रोन जो है वो खत्म किए या उनको गिरा दिया, इस पायलट ने कितना अमेरिका का पैसा खर्च किया और ये जंग अमेरिका को कितने में पड़ रही है, और दूसरी तरफ हौथीज जो है जो इन ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कितना ज्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। आपको पता है कि ये जो एक साइड वाइंडर मिसाइल है इसकी प्राइस कितनी है? एक साइड वाइंडर मिसाइल 3.5 से 4 लाख डॉलर्स का आता है, और अगर आपने 7 के 7 ड्रोन इस साइड वाइंडर मिसाइल से शॉट डाउन किए हैं जो कि हाईली अनलाइकली है, तो उस हवाले से आपकी जो प्राइस है वो 2-3 मिलियन डॉलर्स बनती है। और उसके अलावा अगर आपने ये AMRAAM मिसाइल इस्तेमाल किए हैं तो एक AMRAAM मिसाइल जो है वो कम से कम $1 मिलियन का है। अब ऊपर चली गई है इसकी प्राइस, लेकिन $1 मिलियन का एक AMRAAM मिसाइल है। और अगर आपने 7 के 7 ड्रोन ये इन AMRAAM मिसाइलों से शॉट डाउन किए हैं तो आपके कम से कम $7 मिलियन लगे हैं, $70 लाख। और आपको पता है कि हौथीज के कितने पैसे लगे हैं? हौथीज का एक ड्रोन जो कि वो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं सिर्फ $2000
डॉलर का बनता है। अब वो खुद से तैयार करते हैं, ईरान से तैयार करवाते हैं या किसी और से लेते हैं, सिर्फ $2000 का वो एक ड्रोन जो है वो तैयार करते हैं। तो 7 ड्रोन जो इस एक पायलट ने गिराए हैं, हौथीज का सिर्फ $14,000 का नुकसान हुआ है और अमेरिकन का कम से कम भी $3 मिलियन से लेकर $7 मिलियन का नुकसान हुआ। अब ये बात मैं आपको एक और तरह से भी प्रूव करके देता हूं कि ये हो क्या रहा है। देखिए, आपको पता है कि इस वक्त तो सऊदी अरेबिया इस जंग के अंदर शामिल नहीं है। सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि मैं हौथीज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। उसकी रीजन आप जानते हैं, जब पिछले सालों के अंदर सऊदी अरेबिया और हौथीज के दरमियान जंग लगी हुई थी तो उस वक्त सऊदी अरेबिया का कितना नुकसान हो चुका था। सऊदी अरेबिया कितनी बड़ी फाइनेंशियल पावर है, चले मिलिट्री पावर ना सही, फाइनेंशियल पावर तो है और उसकी अच्छी खासी मिलिट्री भी है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है सऊदी अरेबिया। उसके बाद शायद इंडिया आता है, लेकिन अब शायद इंडिया पहले नंबर पे हो गया और सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पे। लेकिन फिर भी दुनिया का टॉप का आर्म्स जो है वो इंपोर्टर है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया को सबसे बड़ा मसला यही था कि हौथी बागी जब ये ड्रोन या क्रूज मिसाइल फायर करते थे सऊदी ऑयल फील्ड्स के ऊपर, तो इन ड्रोन और इन क्रूज मिसाइल्स को रोकने के लिए सऊदी अरेबिया के F-15 फाइटर जेट आगे जाते थे। और F-15 फाइटर जेट जो सऊदी अरेबिया इस्तेमाल करता था, उनके ऊपर ये एमराम लगे हुए हैं, उनके ऊपर ये साइड वाइंडर लगे हुए हैं। तो इतने ज्यादा हमले होते थे हौथीज की तरफ से कि सऊदीज के एमराम भी खत्म हो रहे थे, सऊदीज के साइड वाइंडर्स भी खत्म हो रहे थे और अमेरिका जो था वो नखरे दिखाना शुरू हो गया सऊदीज को कि जी हमने आपको एमराम मिसाइल नहीं देने। तो सऊदीज का ये हाल हो गया था कि एक तो उनका पैसा लगता जा रहा था क्योंकि वो एक ऐसी जंग के अंदर एंगेज हो गए हुए थे कि जिसकी कोई कॉस्ट रेशियो जो है वो मैच ही नहीं थी करती। एक तरफ आपका एडवर्सरी जो है वो सिर्फ $2000 का एक ड्रोन इस्तेमाल करता है, आपको उस $2000 के ड्रोन के बदले में $1 मिलियन का मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये तो किसी तरीके से जंग बनती नहीं थी। तो अल्टीमेटली फिर सऊदी अरेबिया जैसे फाइनेंशियल जायंट ने हौथीज के साथ जो है वो ट्रूस किया और उनके साथ बैठ के बात की कि जनाब बात बैठ के खत्म कर लेते हैं, ये इतना ज्यादा जो है वो हमारा पैसा हमसे नहीं इतना ज्यादा खर्चा होता और ना ही हम जो है वो अमेरिका के इतने तरले कर सकते हैं और अमेरिका की मर्जी होती है वो हमें एमराम देता है, अमेरिका की मर्जी नहीं होती वो हमें एमराम भी नहीं देता। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, आप ये चीजें जाके तो खुद से भी सर्च कर सकते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप खुद से सर्च कर सकते हैं। जब ये रेड सी के अंदर मसले मिसाइल शुरू हुए थे, जंग शुरू हुई थी, उस वक्त अमेरिका ने ये ब्रिटेन को साथ में लाया था और ये ब्रिटेन का टाइप 45 वाला डिस्ट्रॉयर आया था और ब्रिटेन की जो इस वक्त साइप्रस के अंदर बेस है वहां से फाइटर जेट्स भी उड़ के तो हौथियों के ऊपर हमले करते थे। लेकिन आपको पता है कि फ्रांस ने इस जंग का हिस्सा बनने से इनकार क्यों किया? स्पेन ने इस जंग के अंदर अपना बैरी जहाज भेजने से इनकार क्यों किया? जर्मनी ने अब एक बैरी जहाज भेजा लेकिन पहले उन्होंने भी नहीं था भेजा और जर्मनी का जो बैरी जहाज है उसने अभी तक एक भी मिसाइल फायर नहीं किया हुआ। इटली ने भी मेरा ख्याल है अपना कोई बैरी जहाज नहीं भेजा। ये 3-4 यूरोप के बड़े ममालिक और अमेरिका के बड़े एलाइज समझे जाते हैं, उन्होंने इस जंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया। सऊदी अरेबिया ने इस जंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया। उसकी रीजन ये है कि इन सबको पता है कि हौथीज का तो कुछ नहीं लगना, $2000 का एक वो ड्रोन मारेंगे और हमारा अमेरिका जो है वो एक $2 मिलियन का मिसाइल फायर करवा के खर्चा करवा देगा। अब ये $2 मिलियन का कौन सा मिसाइल है? ये जो इन बैरी जहाजों या आप कह लें डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर SM-6 मिसाइल्स अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। देखिए हौथियों के ये जो जितने भी ड्रोन मिसाइल हमले हैं वो सारे के सारे ये फाइटर जेट्स तो नहीं रोकते, कोई बैरी जहाजों के ऊपर लगे हुए या जो इन डिस्ट्रॉयर्स हैं इनके ऊपर लगे हुए सरफेस जो एयर मिसाइल्स भी हमले करते हैं वो भी इन ड्रोन हमलों को रोकते हैं। तो ये जो अमेरिका SM-6 मिसाइल इस्तेमाल करता है ये $2 मिलियन का है और जो ड्रोन हौथी इस्तेमाल करता है वो $2000 का है। तो ये तो अमेरिका के अंदर भी एक डिबेट शुरू हुई है कि आप कर क्या रहे हो? आप इन लोगों के साथ बैठ के बात करो, आप कितनी ज्यादा लंबी जंग कर लोगे सिर्फ इजराइल की खातर? इजराइल के तो और मकासद हैं, आप कितना ज्यादा इस जंग को तवील कर लोगे? हौथी तो मारते जाएंगे ड्रोन इस तरह के, ईरान बनाता जाएगा, ईरान को तो कोई और बाहर से फंड करता जाएगा। अगर आपने रशिया को यूक्रेन में एंगेज किया हुआ है और आप ये समझ रहे हैं चलो कुछ नहीं तो रशिया का खर्चा ही हो रहा है, तो क्या रशिया नहीं ईरान को इस तरह से पैसे दे के तो कह देगा कि ठीक है ये ड्रोन आप मेरी तरफ से हौथियों के हवाले कर दें? क्योंकि रशिया को भी पता है कि एंगेज जो है वो अमेरिका यहाँ पे हो गया और ना जर्मनी उसका साथ दे रहा है इस जंग में, ना फ्रांस उसका साथ दे रहा है। आज तक फ्रांस ने कोई अपना डिस्ट्रॉयर या कोई फ्रिगेड वगैरह जो है वो रेड सी के अंदर नहीं भेजा। देख लें, बता दें मुझे कि किसी ने हिस्सा लिया हो, एक गोली भी किसी फ्रांस के फ्रिगेड ने या उसके डिस्ट्रॉयर ने फायर की हो। फ्रांस बाहर है इस जंग से। जर्मनी ने अब जहाज भेजा लेकिन पहले नहीं भेजा था, जब जंग प्रॉपर लगी हुई थी, जब हमले हो रहे थे उस वक्त जर्मनी ने जहाज नहीं था भेजा, स्पेन ने कोई नहीं भेजा, इटली ने कोई नहीं भेजा। वो ये देखते हैं कि उनका जाना कुछ नहीं, हमारा रहना कुछ नहीं। हौथियों ने एक सस्ता सा ड्रोन, एक सस्ता सा क्रूज मिसाइल फायर करना है और हमने इधर से अपना $मिलियंस का सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो उड़ा देना है। तो हमें किसने अकलमंद कहना? तो बहरहाल ये एक खबर मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा इसका आपको डिफरेंट किस्म का एनालिसिस करके दूं, क्योंकि एक तो खबर है ना कि जी एक पायलट ने 60 ड्रोन्स जो है वो उनको शॉट डाउन कर दिया, लेकिन असल कहानी उसके पीछे क्या चल रही है वो भी तो आपको बतानी थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर रखा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।
यू, अल्लाह हाफिज।